रहमता मेरिया अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रही हां गुरु जी तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरी रहमता मेरी अखियां दे तारे। मैं ते बस हुन जी लिया गुरु जी तेरे सहारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। एक और नए सुबह की भेंट देने के लिए, एक और दिन अपनी बेटी को अपने पास बिठाने के लिए, एक और दिन अपनी बेटी को ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, डर मत, तू सेफ है, तू सुरक्षित है, क्योंकि तू महाशिव की बच्ची है और तेरा परिवार भी सुरक्षित है क्योंकि ये महाशिव के संरक्षण में है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ये सौभाग्य हम सब संगत परिवार को मिला है कि गुरुजी हर पल हम सबके अंग संग सहाय हैं। तभी तो हमें ये संजीवनी का जाप गुरुजी ने ब्लेस किया है कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा आज 23 तारीख है और मेरा शुक्राना सत्संग है। 23 तारीख है, दूसरा महीना है, तो 23 का योग होता है 5 और दूसरा महीना का योग होता है 2, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ ये महीना है। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से परिवार विपिन भैया, सौम्या भाभी के पवित्र चैनल पे शेयर कर रही हूँ, जो हमारा गुरु जी अरदास परिवार है। यहाँ पे मेरा ये शुक्राना मैं समर्पित कर रही हूँ अपने भाई को, जो कि गुरु जी के चरणों में हमेशा अर्पित करते हैं बहुत प्यार से। और हम सब बहनों के शुक्राना, हम सब भाइयों के शुक्राना को विपिन भैया बहुत प्यार से एक माला में पिरो के बाबा के चरणों में, गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं अपने उसमें स्नेह के धागा में सारे शुक्राने के पुष्प को पिरो के। और जब वो गुरु जी के ऊपर में अर्पित होता है तो गुरु जी कहते हैं, ऐ बच्चे मैनू बड़े प्यारे लगते हैं और ए बहुत प्यारा बच्चा है। और वो जब वो कहते हैं ना, जब हमारे पुष्प गुरु जी के चरणों में अर्पित होके हम सब एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं ना संगत जी, उस पल ऐसा लगता है कि गुरु जी ने हम सबको गले लगा लिया है। क्योंकि कभी हमने ऐसा महसूस नहीं किया था। जी गुरु जी पहले कहते थे ना कि तू शुक्राना कर, शुक्राना करते ही मैं तेरा हो जाता हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं तुझे थाम लेता हूँ, मैं तुझे गले लगा लेता हूँ, मैं तुझे चरणों में बिठा लेता हूँ। हर एक वो क्षण महसूस होने लगता है, हर एक वो बातें महसूस होने लगती हैं जब गुरुजी हमसे शुक्राना की सेवा लेते हैं और वो हमें कहते हैं, देख आ गया ना मैं तेरे नाल, बैठा हाँ ना मैं तेरे नाल, तकड़ा हाँ ना तैनू, तू सुन, तू मेरी आवाज़ सुनेगी, तू देख मैं कित्थे बैठा हाँ। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे बहुत बचाया, कल परसों बहुत बचाया है। और अब तो गुरु जी को मैं टेंशन देने वाली हूँ ना, क्योंकि कल फिर गुरु जी का पेपर है, तो गुरु जी को आज पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं, मैं तो शुक्राना सुनूंगी, मैं तो सत्संग सुनूंगी, मुझे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ना तो गुरु जी को पड़ेगा ना। तो गुरु जी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, ठीक है? हम लोग को निकलना भी है और हम लोग को पढ़ना भी है, ठीक है गुरुजी? ओके गुरुजी। अब संगत जी, मेरा एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है और ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी
कि गुरुजी हमें कैसे संकेत देते हैं, ये मेरा शुक्राना है। परसों क्या हुआ था ना कि जिस दिन हमारे घर में मेड नहीं आती है तो गुरुजी मुझे इशारा दे देते हैं कि कुछ बहुत ऐसे कर्म हैं जिसको काटने के लिए तुझे कुछ सेवा करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो सेवा हमारे घर की क्यों ना हो। घर की सेवा बहुत बड़ी होती है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ जब हमारी मेड आती है ना तो हम उस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। संगत जी हमारे घर में बहुत दिन से सामान ला के रखा था, जैसे कि आटा होते हैं, मतलब किचन के सामान, बेसन, आटा, सब कुछ। तो हमने मंगाया था लेकिन हम उसको ना स्टोर नहीं कर पाए थे। हम उसको प्रॉपर जगह पे जैसे आटा को भर के रखना सब कुछ। और मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि आटा का ड्रम कभी खाली नहीं होना चाहिए। मुझसे ये गलती गुरुजी कह रहे थे कि अनजाने में तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और 3 दिन से गुरुजी मुझे माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करा रहे थे, मैं फिर भी नहीं समझ पाई। लेकिन गुरुजी है ना, गुरुजी हमें हाथ पकड़ के हमसे वो गलती ठीक करवाते हैं, हमसे सुधरवाते हैं। संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने कल मुझे दिन भर, कल मैं शाम के 6:15 तक अपने किचन को मैनेज करने में लगी रही। अब आप सोचिए कि भर दिन में किचन में क्या इसने मैनेज किया होगा। तो संगत जी ये गुरुजी की करनी है। गुरुजी ने कल मुझसे बहुत सारे काम करवाए। गुरुजी ने मुझसे फ्रिज की क्लीनिंग करवाई। गुरुजी ने मुझसे मेरे गैस स्टोव जो नया वाला है उसके पीछे पूरा साफ करवाया। गुरुजी ने मुझसे बर्तन सारे ठीक करवाए। और गुरुजी ने मुझसे क्या करवाया, वो सारे जो हमने सामान मंगवाए थे उसको गुरुजी ने सलीके से रखवाया। जैसे कि दाल वगैरह को डाल के, और जो एक्स्ट्रा थे उसको उन्होंने बोला कि ऐसे ही पैकेट छोड़ दे। हुआ क्या था संगत जी, जल्दी-जल्दी में लेने के चक्कर में बच्चों से भी, हमसे भी कोई नट्स के पैकेट खुले रह गए और उसमें थोड़ा-सा वो मॉइस्चर आ गया, वो खराब हो गया था। कुछ मसाले खराब हो गए थे। जल्दबाजी के चक्कर में कहें या फिर नेगेटिविटी के चक्कर में कहें, जो भी कहें, लेकिन गुरुजी हमें हर जगह सुधारते हैं, हर जगह हमें वो सँभालते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी ने हमारे सारे जो टूटे-फूटे मिक्सर ग्राइंडर्स थे, उन सबको ठीक करवाया। और संगत जी देखिए, गुरुजी ने मुझे अभी क्या इशारा दिया है, अभी अचानक हमारे यहाँ लाइट गई और फिर आई है। उन्होंने एक बार एलेक्सा बंद करके ऑन करके मुझे फ्लिकर का भी संकेत दिया कि मैं यहीं बैठा हूँ, तेरा सत्संग सुन रहा हूँ, तुझसे सत्संग करवा रहा हूँ। और हुंदस कि क्या कैसे मैंने तेनू संकेत दिया। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मेरा गीज़र अचानक से ख़राब हो जाना, उसका स्विच का जल जाना और आग लगने का खतरा, जो गुरुजी बार-बार मुझे कहते थे कि किचन में आग लगने का खतरा है, उससे गुरुजी ने मुझे बचाया। परसों मैंने कहा था मेरी तुलसी मैया के पास बहुत ज़्यादा वो अगरबत्ती से आग लग गई थी। और कल का मैसेज गुरुजी का मेरे मेरे पास आता है, तेरे मंदिर में आग लगने की संभावना है। संगत जी वो मंदिर में आग की संभावना को गुरुजी ने पहले ही कटित कर दिया हमारी तुलसी माँ के चरणों में, क्योंकि तुलसी माँ को हम कहते हैं ना कि ताप पाप को नष्ट करो। ताप को भी नष्ट करती है, पाप को भी नष्ट करती है, क्योंकि वो तुलसी है, वो शीतलता है, वो विष्णु प्रिया हैं। और जहाँ विष्णु है वहाँ पे क्षीर सागर है, और जहाँ पे क्षीर सागर है वहाँ पे जल ही जल है, और जहाँ पे जल है वहाँ पे आग नहीं रह सकती है। तो इस तरह से गुरुजी संकेत दे के हमारा वो कष्ट काटे, हमारे मंदिर में लगने वाले उस आग से हमें बचाया। क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि तुलसी माता की पूजा हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमारा एक भी पूजा पाठ संगत जी व्यर्थ नहीं जाता। एक को मानो जब गुरुजी कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बस गुरुजी 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 करते हैं। हमें सबका, सबको लेके चलना, यूनिवर्स हमारा है। गुरुजी को सब में देखो। गुरुजी ये चाहते हैं। गुरुजी कभी नहीं चाहते हैं कि सिर्फ गुरुजी को देखो, अपने फैमिली को छोड़ दो, अपने परिजन को छोड़ दो, रास्ते में छोड़ दो। अगर आपको सामने से कोई मंदिर दिखे तो आप सर न झुकाओ, कभी गुरुजी नहीं कहते हैं। गुरुजी को तो श्रद्धा इतनी पसंद है। गुरुजी तो ऐसे भगवान स्वयं हैं जो सबको देख के हाथ जोड़ते हैं। आपने देखा है कभी किसी भगवान को हाथ जोड़ते हुए? गुरुजी तो हमें नमस्ते करते हैं गुरुजी। हमें नमस्ते, हमसे शेक हैंड करते हैं गुरुजी। और गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि
जब वो मुझसे कोई मुस्लिम से की सेवा लेते हैं ना, मुस्लिम संगत की सेवा लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे गुरुजी ने हमारे बेटे के दोस्त को ब्लेसिंग दी, हमारी प्रार्थना सुन के हमारे जो घर के सामने में एक टी स्टॉल वाली बेगम दीदी हैं, उनको उन्होंने ब्लेस किया। और हमारी जो यहाँ पे फ्रूट सेलर हैं, हमारे घर के सामने में जहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज़ का एक टेम्पो लगा रहता है, गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, उनके हाथ से केला खिलवाते हैं इस बेटी की तरफ से जब कभी गाय नहीं आती है तो। तो ये सब जब गुरुजी करवाते हैं ना, तो गुरुजी मुझे क्या इशारा देते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक प्यारा-सा सत्संग ब्लेस किया। जब महबूबा मुफ्ती आई थी गुरुजी के पास, तो एक आंटी बैठी थी और गुरुजी ने महबूबा मुफ्ती को कहा था कि अस्सलाम वालेकुम। तो दूसरी वाली आंटी को लगा था कि गुरुजी ने तो बड़े अदब से उनको अस्सलाम वालेकुम कहा है, मुझे तो कभी नहीं कहा अस्सलाम वालेकुम। तो गुरुजी तो जानी जान, उनको तो सब कुछ पता है और मन के भाव वो पढ़ लेते हैं। तो महबूबा मुफ्ती जब चली गई और गुरुजी ने कह दिया उनको कि तू चीफ मिनिस्टर बनेंगी, मैंने कह दिया और वो चले गए। और उसके बाद जब अगले दिन वो वाली आंटी आती है, तो गुरुजी उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आंटी अस्सलाम वालेकुम। और संगत जी, ये उनके लिए गुरुजी ने कहा था सत्संग में और मेरी तो बिल्कुल रूह शीतल हो गई। ऐसे रिप्लाईज देते हैं गुरुजी कि आए जो तू कर रही है, ये मुझे पसंद आ रहा है। जब हम कोई काम करते हैं और उससे रिलेटेड सत्संग, हमारे गुरुजी सत्संग के थ्रू हमसे बहुत बात करते हैं संगत जी, तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया कि अस्सलाम वालेकुम मेरी कुड़िए। यानी कि हमें सिर्फ जोत को देखना है, क्योंकि मुझे वहां भी गुरुजी दिखते हैं, मुझे उस बच्चे में भी गुरुजी देखते हैं, मुझे उस चाय देने वाली दीदी में भी गुरुजी दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सेवा का ज़रिया उन्हें बनाया है। जब भी हमें मन करता है हम स्वीपर्स को चाय पिलाएँ, हम उनके पास जाते हैं। हम कहते हैं दीदी आप इनको चाय पिला दो। उनकी भी सेवा हो जाती है, हमारा भी मन रह जाता है और करने कराने वाले तो हमारे गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे क्या कहा, जब मैं ये आते हैं उस दिन अपनी भाभी के पास से घूम के, परसों ये सत्संग मेरा मिस हो गया था। तो उसके बाद ना हमारा एक वॉशरूम का लाइट ऑन नहीं हो रहा है, और वॉशरूम का लाइट ऑन नहीं हो रहा है, और बिना लाइट के वॉशरूम में गुरुजी नहाने को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं। लाइट तो बिना बिल्कुल नहीं नहाना, लाइट ऑन करके नहाना, लाइट ऑन करके ही निकलना है, उसके बाद लाइट ऑफ करना है। संगत जी, मैंने वहाँ पे इनको वहाँ पे मैंने गुरुजी का जल रख दिया था कि ये ले लेंगे, इन्होंने वो जल भी नहीं लिया। कुछ होता है नेगेटिव एनर्जीज़ जब ये मिस कर जाते हैं, कभी-कभी हम नहीं कर पाते हैं वो सारे काम। और संगत जी, मैंने ना इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, ये बार-बार कह रहे हैं कि लगता है ना स्विच तो ठीक है, लगता है कि लाइट ही फ्यूज़ हो गई है। अब संगत जी, वहाँ पे जैसे ही मैं अपने किचन में वो काम कर रही हूँ, और वो जो आए थे हमारे यहाँ गेस्ट, वो चले गए थे और उसके बाद ही ये चीज़ हुआ है। उनके जाने से पहले ही वो बल्ब फ्यूज़ हुआ। जब इलेक्ट्रीशियन आते हैं तो वो कहते हैं कि स्विच तो ठीक है बट आपका बल्ब ना जल चुका है, वो फ्यूज़ हो चुका है। संगत जी, उन्होंने बल्ब बदला और गुरुजी ने मुझे उसी वक़्त एक मैसेज दिया कि जो तेरा जीवन बुझने वाला था, उसको मैंने बचा लिया। संगत जी, हियर इज़ द आंसर। ये आंसर होता है। ऐसे समझाते हैं कि जो तुझ पे जो बुझने वाला, बुझना मतलब क्या? या तो हमारा कुछ टूटना-फूटना था, या फिर हमारा कुछ अहित होना था, उसको गुरुजी ने बचा लिया। वो कष्ट उन्होंने बल्ब पे डाल दिया और इस तरह से गुरुजी ने हमारी रक्षा करी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मुझे एक मैसेज आया था कि तेरे वॉशिंग मशीन में आग लगने का खतरा है।
अगेन गुरुजी ने मुझे बचाया, क्योंकि गुरुजी ने वहाँ का मेरा जो पानी का था, वो इतना टिप 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 करता था कि सारे पानी धीरे धीरे बाहर हो जाते थे और पानी नहीं बचता था, और मशीन में पानी नहीं जाएगा ऑटोमेटिक में, तो डेफिनेटली वो बिना पानी के चलेगा तो उसमें जलने का बहुत डर होता है। कई दिन गुरुजी ने बचाया है मेरे वॉशिंग मशीन को, कई दिन बचाया है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनके बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है, और कल उन्होंने प्लम्बर भैया को भेज के वो नल भी ठीक करवा दिया। ऐसी है कृपा उनकी, क्योंकि कल बहुत कठिन था, घर में एक भी टपकता हुआ कुछ रहता कोना, तो हमारे लिए वो अहितकारी, क्योंकि वही नेगेटिव एनर्जीज कलेक्ट करते हैं, हमारे लिए तैयार करते हैं। अब संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और रिप्लाई दिया कल छुमकी आंटी के सत्संग के थ्रू। शुक्राना, थैंक यू चुमकी आंटी। कल क्या हुआ था ना कि मेरे मन में एक बहुत सवाल आ रहा था कि आजकल क्या होता है ना कि जैसे मैं फ्रिज खोलूँगी, फ्रिज को मैंने डीप क्लीनिंग किया हुआ है, अब फ्रिज में कहीं कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे फ्रिज में ना जब भी मैं खोलूँगी तो मुझे एक मच्छर घुस जाता है उसमें, या पहले से रहता है मैं नहीं जानती हूँ। एक मच्छर ना फ्रिज के अंदर घुस जाता है, और फिर मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ, और फिर जब मैं खोलती हूँ तो फिर मुझे अंदर मिलता है। तो मुझे ना बड़ा डर लगता था। मैं सोचती थी कि ये मच्छर अब ये अच्छी के लिए है या बुरे के लिए है, कहीं न कहीं मेरे मन में ये डाउट था। चमकी आंटी के सत्संग में मुझे पता चला कि मच्छर ऐसा लगता है जैसे कि हम मच्छर में नहीं, मच्छर के घर में हम रह रहे हैं। उन्होंने शायद ये लाइन बोली थी, और वहाँ पे मेरे मन में ये बात आई कि ये जो मच्छर, मकड़ी, अ, जाले, ये सब जो चीज़ होते हैं ना, टपकता हुआ पानी, या फिर आपके जो ड्रेन्स ब्लॉक होते हैं, या फिर अचानक से आपके जो काई लगने लगेगी घर में, वॉशरूम में कीड़े लगने लगेंगे, तो ये सब ना नेगेटिव एनर्जीज़ के संकेत होते हैं, जो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ पे चलते हैं ट्रैक पे, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में गुरुजी धीरे-धीरे बताने लगते हैं, हमारी माँ बन के। तो संगत जी, जब मेरे दिमाग में ये बात आई, उसी वक़्त मुझे रिकॉल किया कि ओह नो! इससे पहले 3 मच्छर मुझे फ्रिज में मरे मिले थे जिस दिन मैंने सफाई की थी, और कल जब मैंने उस मच्छर को फ्रिज में देखा, चुमकी आंटी का सत्संग एट द सेम टाइम आया, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे रिप्लाई दो, ये मच्छर अहितकारी है या हितकारी है। संगत जी, मैंने उस मच्छर को बाहर निकाला, मारा नहीं, मैंने बाहर निकाला, और संगत जी उसके बाद से जो मेरा मन हल्का हुआ है, मैं नहीं कह सकती हूँ। संगत जी, थैंक यू चुमकी आंटी, आपके थ्रू गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया कि वो जो क्रिया होती है ना, मतलब हमारे लिए जो कुछ सोचते हैं, वो किसी न किसी के थ्रू कर सकते हैं, किसी जीव के थ्रू या फिर किसी के थ्रू। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर रिप्लाई दिया कि चाहे तेरा कोई कुछ भी करे, यूनिवर्स तेरे साथ है। अब संगत जी, यहाँ पे कितना बड़ा आंसर है हम सब के लिए कि हमारे लिए चाहे जो कोई कुछ भी करेगा, यूनिवर्स हमारे साथ है। और यूनिवर्स हमारे साथ कब होगा? यूनिवर्स हमारे साथ तब होगा जब हम सबको अपना मानेंगे, जब सब में गुरु को देखेंगे। अगर हम कहेंगे कि अरे इसमें तो नहीं, ये ई घिन विन ऐसा वाला करेंगे, फिर यूनिवर्स हमारा साथ नहीं दे सकता है। यूनिवर्स में सब कुछ है, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, नेक, शैतान, हर तरह के जीव हैं, हर तरह के जंतु हैं, हर तरह के स्वभाव हैं, हर तरह के व्यवहार विचार हैं। जब हमें किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर यूनिवर्स हमारे साथ है। क्योंकि जब हम ये समझ लेंगे कि ये सब गुरु जी का दिया हुआ है, हर दात उनकी है, हर चीज़ उनकी है, कुछ अच्छा हुआ तो गुरु जी का प्रसाद, जो कुछ अच्छा हुआ तो गुरुजी की नहीं हुआ तो गुरुजी की परीक्षा, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो गुरुजी की कृपा। तो दोनों तरह से गुरुजी हमारे साथ हैं। अगर कोई टेस्टिंग चल रही है तो उनकी परीक्षा है, और अगर कुछ हमें मिलता जा रहा है तो उनकी कृपा है। तो गुरुजी तो दोनों में कॉमन हुए ना, जैसे कि हम लोग मैथ्स में सम बनाते थे, जो एक्स इधर है, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, और फिर ब्रैकेट बंद होता था, तो एक्स तो कॉमन है ना। ए भी होता है अच्छे विचार और बुरे विचार, ए फॉर अच्छा, बी फॉर बुरा।
तो हमारे अंदर में ही ए और बी दोनों है, बट जब एक्स हमारे साथ है, जब गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हम उन दोनों विचारों पे विजय पा सकते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे वो समझा दिया उस वक़्त कि यूनिवर्स तेरे साथ है। और मैंने बहुत शुक्राना किया मेरी माँ धरती, मेरे बाबा नानक का कि जब से उन्होंने मुझे गुरबानी आरती से जोड़ा है, उस वक़्त से मैंने समझा कि असली आरती क्या होती है। गगन में थाल रब, चंदन दीपक बने, तारका मंडल, जनक मोती, ऐसी आरती होवे, भव खंडन तेरी आरती। हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास की नीड है। संगत जी उसके बाद का एक इशारा गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने मुझे मेरी एक बहुत प्यारी, हम सबको बहुत प्यारी एक सोल से ब्लेस किया हुआ है, वो है मीरा आंटी। मीरा आंटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मेरी बड़ी बहन भी हैं और मुझे बहुत समझाती हैं। उन्होंने मुझे गुरुजी के रूप में आज से लगभग 6-7 दिन पहले वार्न किया था और एक बहुत प्यारी-सी मुझे एक जानकारी भी दी थी कि जब वॉशरूम में छोटे-छोटे फुनगे आते हैं, तो आप गर्म पानी डाल के, नमक डाल के उस रात में डाल दो। मैंने इग्नोर किया, आई एम सॉरी मीरा आंटी, लेकिन वो मेरी गलती थी। गुरुजी ने मुझे कहा कि संगत की गल सुनिया कर। वो मेरे लिए इशारा था, क्योंकि वो इशारा मुझे मीरा ने दिया था, गुरुजी की मीरा आंटी ने, जो गुरुजी की बहुत प्यारी बच्ची हैं। लेकिन मैंने ना मेरे मन में एक बात आ गई, मेरे मन में फिर वहम आया। वहम ये आया संगत जी कि बचपन से हम लोगों मधुश्रावणी जब करते थे ना, मधुश्रावणी पंचमी हमारे में एक व्रत होता है। तो वो 11 दिन, 20 दिन, 25 दिन का फास्ट होता है और फास्ट मीन्स उसमें पूजा होती है और उसमें ये कहा जाता है कि हमें ना कभी भी ड्रेन्स में गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव-जंतु मर जाते हैं। लेकिन जब हमें गुरु का संगत कुछ कह रहा है, तो वो गुरु की आवाज़ होती है। मैंने ये सोचा कि नहीं-नहीं नाले में कैसे डालूँगी, फिर उसमें से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा नमक डाल के। लेकिन नहीं, एक बार मन में भी आया कि मैं ये कर लेती हूँ, लेकिन नहीं किया। फिर जब परसों मैं डीप क्लीनिंग अपने वॉशरूम्स की कर रही थी, उस वक़्त मुझे, क्योंकि सैटरडे को वॉशरूम के लिए गुरुजी ने सेवा दी हुई है कि सैटरडे और वेडनेसडे तुझे बाथरूम साफ़ करना ही करना है और बहुत अच्छे से करना है। और संगत जी उस तरह से गुरुजी ने मुझसे जब वो, मैंने वो तो नहीं डाला, लेकिन मैंने जब सफाई किया तो मुझे वही छोटे-छोटे फुनगे, और देखिए संगत जी अभी मेरे घर में भी वो दिख रहे हैं उड़ते हुए और वो जाके गुरुजी के स्वरूप पे बैठ गए हैं। एक छोटी-सी, प्यारी-सी, इतनी छोटी-सी टाइनी बटरफ्लाई है जो गुरुजी के स्वरूप से होके ना ऊपर उड़ती जा रही है। हर जगह गुरुजी समझाते हैं कि देख, मैं तुझे इशारा देता हूँ, तू नहीं समझ पाती है, तू नहीं जान पाती है। आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे बहुत माफ़ करना गुरुजी। और मैं हर संगत की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। और संगत जी उसके बाद से मैंने देखा कि जब मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी अब मैं ये बातें मानूँगी, तो गुरुजी ने कहा कि चल हुन कोई गल नहीं, मैंने कर दिता तेरा कष्ट। और संगत जी ये मैं समझ गई कि वीक में एक बार हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हमारे वॉश बेसिन्स और हमारी जो ड्रेन है, ख़ास करके बाथरूम या फिर हमारे जो किचन के सिंक्स हैं, उसमें नमक के साथ गर्म पानी बॉयल करके रात में दे के छोड़ देना चाहिए और मंत्र जाप करते हुए करेंगे, ताकि हो सकता है कि उस वक़्त हमारे घर में जो, हमें ये तो नहीं पता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो माफ़ी माँग के हम वो सेवा अपनी संपन्न करें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी गुरुजी ने जो मुझे एक और संकेत दिया, वो क्या था संगत जी? वो संकेत ये था कि गुरु मैं ना इस बीच में वो अम, जैसे कि जोत जलाती हूँ। जोत जलाने के क्रम में क्या होता था ना कि मेरी जोत से ना बहुत, बहुत, बहुत सारी वो काले-काले धुआँ निकलता था। और गुरुजी ने मुझे बार-बार ये एक रील मेरे सामने में ला रहे थे कि जोत से जब काला धुआँ निकले, तो तू समझ ले कि तेरे घर में
नकारात्मक शक्तियों को मैं काट रहा हूँ, उस वक़्त तू चुप होके मंत्र जाप किया कर, मेरे सामने में बैठ के, समक्ष बैठ के। और ये चीज़ मैं बार-बार इग्नोर करती थी। मैं देखती थी कि आके कि हाँ, देखो काला-काला निकल रहा है, मैं फ़ोटो भी खींच लूँ दिए का और मैं ध्यान भी करूँ, मैं सत्संग भी सुन रही हूँ। लेकिन नहीं, उस वक़्त हमें मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त गुरुजी हमारी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को जब उसमें से ब्लैक-ब्लैक करके रेज़ निकलने लगे ना, धुआँ टाइप, तो हमें बहुत मन से जप करना चाहिए। लेकिन मैंने ये नहीं किया, तो कल गुरुजी ने मुझे इसकी सज़ा दी। सज़ा वो क्या देंगे, वो तो हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी उन्होंने क्या किया कि जब वो जोत में से काला-काला निकल रहा था और मैं आके मैंने मंत्र जाप नहीं किया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्संग सुनते हुए आई हूँ। और मुझे गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग हुक्म दिया कि हुन जा, क्योंकि कल बहुत लेट हमारे पति ऑफिस से आए, तो मुझे था कि गुरुजी ने हुक्म दिया कि अगरबत्ती ले ते बाहर जाके अपने मेन डोर के बाहर जलाई। संगत जी मैंने ना सोचा कि गुरुजी ने कहा मेरी जोत से जलाई। तो जोत से जब अगरबत्ती जलानी थी, तो वो जो कैप हटाना है ना दिए का, जब मैं कैप हटाने लगी तो मेरे दिमाग में ये नहीं कि कैप गर्म होगा, मैंने उसको ऐसे ही पकड़ के उठाना चाहा और मेरे हाथ उसमें चिपक गए। संगत जी मेरा थंब बिल्कुल ब्लैक पड़ गया और मैंने जब उसको उठाया तो मेरे इतने ज़्यादा उस पे लगे कि मुझे लगा कि मेरी जोत मेरे हाथ से गिर जाएगी, वो पीतल वाला। तो संगत जी, लेकिन गुरुजी की वो टेस्टिंग थी, क्योंकि गुरुजी को यहाँ से नहीं जलवाना था। इसको मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दिया, क्योंकि मैं देख रही थी कि उसमें से नेगेटिव एनर्जीज़ वाले रेज़ निकल रहे हैं, तो गुरुजी उसमें से जोत का अगरबत्ती नहीं जलाना चाहते थे। ये मैं बाद में समझ पाई कि उस वक़्त उस जोत को छेड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि जब जोत में गुरुजी कुछ दर्शन देते होते हैं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप करना चाहिए उस वक़्त, क्योंकि फिर उनके काम में विघ्न पड़ता है। और अनजाने में मुझसे ये गलती हुई बाबा, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और उस वक़्त उसकी उसकी तस्वीर तो बिल्कुल नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि हम उस मोमेंट को कम करते हैं, उनकी कृपा को कम करते हैं, और ये भी मुझसे गलती हुई बाबा, तो मैं इसके लिए भी आपसे माफ़ी माँगती हूँ। अब संगत जी जब मैं ड्राइंग रूम जाती हूँ, तो मेरी गलती आगे वाली दिखी मुझे, जिसके लिए गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे भी मैंने ना एक जो नया दिया गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो अभी ना वो लगभग 8-10 दिन से अखंड ज्योत की तरह जल रहा है, क्योंकि वो लगातार जलता ही रहता है। उसमें मैं वो काफ़ी बड़ा ज्योत है, मैं उसपे घी डालती रहती हूँ और वो जलता रहता है। संगत जी, कल गुरुजी ने उसमें मुझे घी डलवा दिया था और मैंने वो जला दिया था। अब अगर मैं अगरबत्ती जलाऊँगी तो मैं उसमें से लूँगी, जोत लूँगी। तो उसका जब मैंने ग्लास उतारा, तो मैं क्या देखती हूँ कि उसके ग्लास में ना अंदर से गणपति वाली दूर्वा चिपक गई है और वो दूर्वा में आँच लग रहा है। मैंने बहुत माफ़ी माँगी, क्योंकि मैं अनजाने में ही सही, दूर्वा में जैसे बिल्व पत्र में शिव के प्राण होते हैं ना, वैसे ही दूर्वा में गणपति के प्राण कहते हैं, क्योंकि दूर्वा दल गणपति को बहुत प्रिय है। संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि मैंने ना वहाँ से फिर उसको हटाया, फिर मैं देखती हूँ ना कि मेरे हाथ में ना एक चिपक गया है, वो दूर्वा खंडित हो गई है और दूसरी दूर्वा भी उसमें चिपकी हुई है। अब समझिए संगत जी, ये कैसी मेरी गलती थी कि रोज़ मैं उस दूरबा वाले ग्लास को ही उस पे कवर करती थी, क्योंकि वो अखंड जल रहा है तो मैं उसको छेड़ती नहीं थी। लेकिन अगर कल मुझे गुरुजी अगरबत्ती जलाने को नहीं कहते उससे, तो मुझे तो वो पता ही नहीं चलता और विघ्नहर्ता को मेरी वजह से कष्ट पहुँचता रहता, तो ऐसे पूजा पाठ का क्या फल? जो मेरे प्रभु को ही कष्ट दे दे। फिर मैंने बहुत माफ़ी माँगी, बहुत सॉरी किया, बहुत माफ़ी माँगी गुरुजी से, और मुझे फिर याद आया कि अनजाने में हुए तुझसे बहुत बड़ी गलती की माफ़ी माँग ले। और संगत जी मैं इस बात की माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। और उसके बाद संगत जी मैंने बहुत, बहुत, बहुत प्रणाम किया और मैं वो 4
और उसमें जब मैंने गुरुजी ने कहा कि बिना गिने अगरबत्ती निकाली, तो जब मैंने अगरबत्ती निकाली संगत जी, तो वो 4 ही निकले और मैं फिर समझ गई कि आज फिर श्री राम ने हमारा नवजीवन प्रदान किया है और ये 4 ब्लेसिंग दी है, 4 काँधों वाली ब्लेसिंग दी है और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी फिर मैंने वो अगरबत्ती जला के मैंने बाहर में रखा और इस तरह से गुरुजी ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी जब रात में भी हम लोग खाना खा रहे थे, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उस वक़्त भी, क्योंकि उस वक़्त भी मैं सुरक्षा कवच में थी गुरुजी के। उससे पहले तो दिन भर कल गुरुजी ने मुझे सत्संग बहुत सारे सुनाए और थ्रू आउट द वे गुरुजी हमें ऐसे-ऐसे सत्संग से ब्लेस किया, अपने चैनल के सत्संग और कुछ ऐसे सत्संग रैंडम आते गए जिन्होंने मेरी हर एक गिरह को खोला। मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, मेरे साहिब मेहरबान का। और सबसे बाद में गुरुजी ने मुझे एक और आंसर दिया कि कभी ना मैंने जब तुलसी मैया के पास अखंड ज्योत मैंने नहीं रखी थी, यानी कि जो बहुत देर चलती है घी की ज्योत वो नहीं रखी थी, तो गुरुजी ने कल भी मुझसे वो सेवा ली और परसों भी वो सेवा ली और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू ना किसी वहम में ना पड़या कर, मैं तेरे नाल हाँ, लेकिन तू छोटी-छोटी गल दा ध्यान रखया कर। जैसे तू अपने घर को बिखेर के ना रख, तू अपने रिश्ते को सँवार के रख। और एक मैसेज तो गुरुजी ने मुझे ऐसा दिया संगत जी कि वो ना तुझे तेरे पति से अलग करने की पूरी साजिश कर चुके हैं। और मैसेज कुछ ऐसे था संगत जी, मैं बताती हूँ। संगत जी वो मैसेज था उसमें गुरुजी वो जो उनका स्ट्राइप वाला जो टी-शर्ट है, उस टी-शर्ट में है और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तेरे पति पर उसके परिवार वाले निरंतर क्रियाएं कर रहे हैं। तेरे घर में तेरे अंकल को फंसाया जा रहा है तेरा रिश्ता तोड़ने के लिए। और संगत जी मैंने गुरुजी से शुक्राना किया कि थैंक यू बाबा, आपने मुझे बताया। और लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस ली तो गुरुजी ने मुझे तुरंत कह दिया कि ज़्यादा लोड मत ले, वही होगा जो हमने सोच रखा है तेरे लिए। एक खरोंच तक नहीं आने देंगे तेरे ऊपर। चल विश्वास है हम पर तो जय गुरुजी बोल। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा आस भी तुम, विश्वास भी तुम, मेरा दिन भी तुम, मेरा रात भी तुम, मेरी चैन भी तुम, मेरी नींद भी तुम, मेरी माँ भी तुम, मेरा बाप भी तुम, मेरे सब कुछ तुम, मेरे स्वामी तुम, मेरे साईं तुम, मेरे नाथ हो तुम हो तो मैं हूँ जीवन में, वरना ये तो मैं नहीं कहूँगी उसके बाद, बस यही कहूँगी, तुम हो तो मैं हूँ जीवन में, तुम हो तो मैं हूँ जीवन में। हर जीवन को साकार करने वाले मेरे गुरुजी, आपका हर जीवन से शुक्राना। हर पल नई सांस से ब्लेस करने का शुक्राना। हर पल इस बच्ची, हर संगत को एक नया आकाश देने का शुक्राना। जीवन भर आपके चरणों में बैठी रहूं, यही दात मांगती हूँ। अपने चरणों की भक्ति का रस देना बाबा, अपने चरणों में स्थान देना बाबा। मेहरा वाले साइयाँ राखी चढ़ना दे कौल, यही अभिलाषा, यही इच्छा। आपने कहा चल मैं बड़ा खुश हाँ, हुन कुछ मंगल है। और मैं यही कहती हूँ कि मेरा वाले साईं आड़ाखी चढ़ना दे कौल, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, इन सब के बाद रात में कल गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा ब्लेसिंग दिया। मैं रोटी बना रही हूँ, ओम साथ ये ब्लेसिंग तो बनती जा रही है बार बार। और लास्ट में क्या बना, लास्ट में मेरी मम्मी का बर्थडे था ना, तो साक्षात बजरंग बली आ गए। कभी मैं ऐसे फ़ोटो नहीं लेती हूँ, लेकिन कल मैंने उनकी तस्वीर ले ली, क्योंकि वो मेरी माँ का स्वरूप था। मेरी माँ उस रूप में मुझे मिलने आई थी और शुक्राना गुरुजी, रात में मेरी माँ से मुझे मिलाने के लिए, रात में माँ ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी मम्मी के रूप में आए और मुझे बहुत सारा झप्पी पाए, मुझे प्यार किया, मुझे चूमा, मेरे सर पे हाथ फेरा। और माँ क्या थी, वो तो गुरुजी आए थे मुझसे मिलने। गुरुजी को भी तो उनकी बेटी याद आती है, गुरुजी को उनके सब बच्चे बहुत याद आते हैं। और जब-जब बच्चों पे बहुत कष्ट आता है तो गुरुजी उनको उस कष्ट को ब्लेस करने, उस बच्चे को सँवारने साक्षात आ जाते हैं। तो ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ जो आप मुकत
मोहितारे, शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। मैं अपने प्यारे से इस परिवार की सारी नज़र उतारते हुए गुरुजी ने कहा मुझे ये भी रात में कि समय कम है, मंत्र जाप कर ले, समय कम है, मंत्र जाप कर ले। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो अब थोड़ा-सा मंत्र जाप करके सो रही हूँ, ऐसा करो कि मंत्र जाप ना आप मुझे सोए-सोए ही मेरे मन में चलाना। और संगत जी ऐसा ही हुआ। रात में मेरे सपने में इतने सारे कष्ट कटे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, और लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि संगत परिवार के बच्चों पे कोई कष्ट होगा जो कटित हुआ है, और किसी के ना जैसे कि वॉशरूम में कोई मैं मुझे संकेत दिख रहा है कि वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ आप लोग अपने वॉशरूम को साफ़ कर लीजिएगा। और मैंने ना देखा कि किसी का क्रॉकरी बहुत ज़ोर से टूटा है, और उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और मैंने एक चीज़ और देखा कि जैसे कि किसी की ज्वेलरी थी ना, वो गुम गई थी और किसी ने उठा के उसको बेच लिया है। तो प्लीज़ आप लोग इसका भी देखिएगा कि ये मैंने किसके लिए देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे मुझे सपने में दिखे हैं आज। और एट द लास्ट मैंने देखा कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है और मुझे गले लगा के कहती है, "कैसी हो बेटा?" तो मैंने कहा, "मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?" और मैंने मम्मी को विश किया, "मम्मी हैप्पी बर्थडे।" "तुम कहाँ चली गई? मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन था।" तो मम्मी कहती, "मैं तो तुम्हारे ही पास रहती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ?" संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मैंने मैथिली में मम्मी से कैसे बात किया। जब मम्मी मेरे पास आती है, तो मैं उस वक़्त अपने गाँव में होती हूँ, और गाँव में हमारा जो पुराना वाला घर था, वहाँ पे हूँ मैं। बहुत पुराने टाइम में गुरुजी मुझे लेके चले गए, और हूँ मैं इसी फ़ॉर्म में, तो गुरुजी ने उस काल को पीछे ले जाके मेरा वो वक़्त वापस लाया, क्योंकि मम्मी को अपनी उम्र मुझे देनी थी और ज़्यादा। तो संगत जी वहाँ पे जाके गुरुजी मुझे क्या कहते मम्मी क्या कहती है कि केना छ बेटा तू ठीक छ? तो मैंने बोला कि हाँ माँ हम ठीक छी मम्मी, अहाँ कतऽ चलि गेल रही? तू कतऽ चलि गेल रह? हमरा तऽ बहुत सुन लगैत रहऽ। मम्मी हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो मम्मी मुझे बोलती है कि थैंक यू बेटा, और हमरा लिए की बनेले हैं? तो मैं क्या कहती हूँ कि मम्मी हम अहाँ ले कड़ा प्रसाद बनेलहुँ। और संगत जी मैंने ना 3-4 दिन से कड़ा प्रसाद नहीं बनाया है, लेकिन मेरे हाथ में, मैं उस टाइम पे हूँ, लेकिन मेरे हाथ में गुरुजी वाला ही वो टिफ़िन है जिसमें मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, और मैं मम्मी को कहती हूँ, "मम्मी ये खा ले, ई गुरुजी के प्रसाद छो।" तो मम्मी क्या कहती है, "ये ई तो हम रोज़ खाइ छी, ई तो हम रोज़ खाइ छी।" और मैं कहती हूँ, "अच्छा मम्मी अहाँ गुरुजी लग छी?" तो मम्मी कहती है कि "हाँ, हम गुरुजी लग छी, हम ओतऽ खाना बनबै छी, हम ओतऽ छी, हम ओतऽ बहुत खुश छी।" और संगत जी उस वक़्त मुझे पता चला कि गुरुजी मुझे बार-बार क्यों माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करा रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी को सारे लोग मेरे मायके में सब उनको अन्नपूर्णा कहते थे, क्योंकि मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी के लिए भी खाना वहाँ पे मेरी मम्मा प्रिपेयर कर रही है, और यहाँ पे गुरुजी अपनी बेटी से कड़ा प्रसाद बनवाते हैं। तो लव यू गुरुजी, कल तो आपने मुझे सारी चाशनी भर दी मेरे जीवन में और हम सब संगत के जीवन में। ऐसा कौन कर सकता है कि मम्मी मम्मी आउट ऑफ द वे जाके आप मुझे मम्मी से मिलाते हो, मम्मी से बात कराते हो, ये कोई समझ भी नहीं सकता है। ये जो आप मेरी सोल जर्नी कराते हो ना गुरुजी, उसके लिए तो आपका मुआ वाला शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये शुक्राना एक बेटी का है, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक सबसे प्यारे सच्चे हमसफ़र के लिए। और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे रात में एक और ब्लेसिंग दी, गुरुजी का लाइव वीडियो, और बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा था, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहेगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो जिस तरह गुरुजी ने मुझे उन 4 रक्षा कवच से जोड़ा हुआ है कि मेरे लिए वो पीर बाबा बनते हैं, मेरे लिए यीशु बनते हैं, मेरे लिए राम बनते हैं, और मेरे लिए वो वाहिगुरु बनते हैं। उन्होंने मुझे वो दिखा दिया, क्योंकि माँ मुझे यही सिखलाती थी कि बेटा हर रूप में सूर्य साकार है, क्योंकि वो किसी धर्म को देख के रोशनी नहीं बिखेरता। और ये मेरे गुरुजी का भी आशीर्वाद है, मेरी माँ का भी आशीर्वाद है, हम सब संगत परिवार पे गुरुजी की कृपा सदा से सदा तक बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, हर
उस रिप्लाई के लिए जो आपकी बेटी आपसे चाहती है और आप पल में दे देते हो। इतनी बातें तो मैं खुद से भी नहीं कर पाती, जितनी बातें मुझे गुरुजी समझा जाते हैं। और थैंक यू गुरुजी हर जगह से बचाने के लिए। शुक्राना, शुक्राना। आज्ञा प्रभु। आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी, आज्ञा प्रभु। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और समय आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं नेगेटिविटी से रिलेटेड, गृह क्लेश के बारे में, बच्चों के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हो, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अभी एक मैसेज आया है कि बेटा आज रविवार है और ये दिन तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया है। तो बहुत थक गया है जानता हूँ, बस थोड़ा धैर्य रख। आज एक बार शुक्राना कर, क्योंकि तेरा समय बदलने जा रहा हो। तेरा नाम ऊपर दिया गया है, बस दरबार में तेरे लिए फ़ैसला बदलने वाला है। शुक्राना कर और किसी ज़रूरतमंद तक ये संदेश पहुंचा दे, तेरा भी काम बन जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए ये संदेश इसी वक्त तेरे सामने आया है। अब सारे काम छोड़, शुक्राना लिख, मेरी ब्लेसिंग नाल है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके भरोसे ही तो हम हैं गुरु बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि आज मेरा संगत नाल मिलन दा दिल है, इस वास्ते मेरे इस स्वरूप नो आज संगत को पहुँचाने वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना ये सेवा देने के लिए, आपका स्वरूप शेयर करने की सेवा देने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि जो भी चाहिए वही तुम शेयर करते जाओ, क्योंकि जो दोगे वही वापस मिलेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप ज़्यादा करने के लिए बोल रहे गुरुपा। शुक्राना, क्योंकि वही तुम्हारे इलाज, दर्द की दवाई है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस थोड़ा धैर्य रख, नए महीने में तेरे सारे रुके काम बनने लग जाएंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कोई तुम्हें लाख बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलना चाहे, फिक्र ना कर, तेरे पिता तेरे साथ है, कोई बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि पुत्र सुबह जल्दी उठाकर और जल प्रसाद पिया कर, जल प्रसाद में बहुत ताकत होती है, नेगेटिविटी टेंशन सब दूर हो जाता है। जल प्रसाद में अद्भुत शक्तियाँ होती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। सही में मेरा जल प्रसाद 1-2 दिन से लेना कम हो गया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, मेरे लिए अच्छे फ्यूचर की ब्लेसिंग कर रहे हो, बच्चों के लिए फ्यूचर अच्छा कर रहे हो, उनके ऊपर भी आपकी मेहरबानी नज़र है, उनका भी बाह आपने पकड़ ली है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे हज़ारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, तुझसे शुक्राना भी नहीं किया जाता। सही में गुरुजी बहुत देर हो गई आज शुक्राना करने में, सॉरी गुरु। शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन सच को ना, आज सुबह से बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था, कितनी बार
करने की सोच रही हूँ, लेकिन मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी के इतने मैसेज आ गए, शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना बाबा, शुक्राना भी आपके सिवा होता नहीं, जब आप चाहते हो तभी होता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना करवाने का शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हो गुरुपा। गुरुजी ने कहा है कि तेरे अपेक्षा से भी ज़्यादा मिलेगा तुझे, तेरे हक में ही सब फैसले होंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आप हो तो ही ये पॉसिबल है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना बाबा। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। विपिन अंकल और सोमा आंटी की चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। सभी संगत की तरफ से शुक्राना। हमेशा की तरफ से सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस जो भी हो रहा है सब आपकी मर्ज़ी से ही हो रहा है गुरुपा। आप जाने जान हो जो भी हो रहा है, बस आपने कह तो दिया है कि अपेक्षा से ज़्यादा मिलेगा और हक में होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस इन निगेटिविटी का समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। पल पल में एनर्जी कम ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होती दिखती रहती है। शुक्राना बाबा, उसका इफ़ेक्ट भी दिखता है, शायद उसकी वजह से ही शुक्राना करने में देर हो गई। सॉरी गुरुपा, देर करने के लिए सॉरी 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 गुरुजी, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। आज का मेरा ये सुबह का शुक्राना है। टाइम है 7:06 और आज का दिन है मंडे और 2026। मैं गुरुपा का एक छोटा सा शुक्राना करने बैठी हूँ। गुरुपा, आपने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना और जो देंगे उसका शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। गुरुपा, जब से आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, धीरे धीरे करके मेरा लाइफ पूरा चेंज होते जा रहा है। शुक्राना गुरुपा, पहले का जैसा दिन और अब नहीं देखना पड़ रहा है। अभी का दिन बहुत ही अच्छा है, फ्रेश एकदम। अभी तो मुझे साउंड स्लीप भी आता है, अच्छा से नींद आता है। पहला तो बहुत ही प्रॉब्लम में थी मैं, वो सब से मैं अब बाहर आ गई हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कल मेरा भाई, संडे को मेरा भाई आया था, भाई, उसका बेटा, उसका वाइफ, सब आए थे। मैं बहुत खुश हुई। खाने भी बुलाया था उन लोगों को, उन लोग सब आए थे। हम लोगों ने कल दोपहर को खाना खाने के बाद अच्छा सा एक मूवी देखा, ओ क्या, कांतारा, वो मूवी देखा। बहुत अच्छा था मूवी। वो भी सुपर नेचुरल पावर के ऊपर ही था मूवी। बहुत अच्छा लगा मूवी देख के। फिर उन लोग शाम को फिर बहुत खुशी खुशी घर पे गए। फिर इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बहुत अच्छा दिन था कल का, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुपा का बहुत सारा गुरुपा मैसेज में भेज रहे हैं। मेरे की हार्ट का ब्लॉकेज है, तेरा हार्ट का ब्लॉकेज है, इसके लिए सत्संग सुन, फिर तेरा हॉस्पिटल जाने का नौबत नहीं आएगी। तो मैं वो सब सुन रही थी कल। बहुत सारा हार्ट के ऊपर गुरुपा ने मैसेज भेजा मुझे, देखने के लिए बोला कि ये देख, फिर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। मैं वो सब देख रही थी। हार्ट के ऊपर था, फिर आँखों के लिए था,
आँखों को बचा ले बेटा, गुरुपा ने कहा। वो भी मैंने देखा। कल बहुत सारा मैंने सत्संग शाम के बाद से बहुत सारा सत्संग देखा और मैं मेरा कष्ट को मैं कटवा रही थी। गुरुपा ने एक दिन पहला भी वापस बोला था, बेटा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बोला था, एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा था। तो गुरुपा ने कहा तू वही मंत्र जापी वही सब मैं करती हूँ घर पे। फिर नेक्स्ट डे गुरुपा ने कहा कि वो बड़ा जो संकट आया था ना टल गया, वो मैंने काट दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। ईच एंड एवरी हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना, सभी ब्लैक मैजिक करके पूरा ये सब खराब कर दिया है इन लोग ने। तो वो सब का गुरुपा धीरे धीरे करके हर एक उन लोगों ने कुछ भी ऐसा बोलेगा तो बॉडी में छोड़ा नहीं है जगह जिसका उन लोगों ने किया नहीं है। हर एक जगह का तंत्र करके रखा कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक। तो सब धीरे धीरे गुरुपा मेरा सब कटवा रहे हैं। और अब मैं हर सैटरडे को मैं वो भी करती हूँ घर में, कपूर और येलो तिल और कपूर, वो दोनों को मैं 7 सैटरडे को मैं करूँगी। एक सैटरडे से अभी चालू किया, वो करेगा तो क्या घर का जो भी सब नेगेटिविटी है सब धीरे धीरे एकदम ही खाली ख़त्म हो जाएगा। मैं इसके लिए 7 सैटरडेज करूँगी। अब फर्स्ट सैटरडे मेरा चालू हो गया। शुक्राना गुरुपा, वो मैसेज में मुझे गुरुपा ने दिया था, तो किसी संगत के द्वारा मैसेज में दिया था, तो मैं इसके लिए मैं करने को चालू किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, यही था आज का मेरा छोटा सा एक शुक्राना। और आप सब संगतों को मेरा जय गुरु जी और गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आप हमारे ज़िंदगी में बाहर लेके आए हो। नहीं तो एकदम हम लोग का जो ज़िंदगी था एकदम स्टैंड स्टिल हो गया था, कोई अता पता ऐसा लगता नहीं था। लेकिन अब का दिन वैसा रहा नहीं। अब का दिन ऐसा लगता है हर डे अब सुनहरी अक्षरों से आपने हमारे लाइफ को लिख दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने कहा तेरा गोल्डन पीरियड चालू हो गया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।